दिल्ली में हुई घटना के बाद भारत ने जिस तरह अपने तेवर बदलते हुए दुनिया को एक ही बार में यह संकेत दे दिया कि अब भारत न सिर्फ जवाब देगा बल्कि जवाब का तरीका भी वही होगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। उसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक चुकी हैं। वर्ल्ड इंडिया से लेकर ग्लोबल मीडिया तक हर चैनल, हर रिपोर्टर और हर सुरक्षा एजेंसी इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल खोज रही है कि भारत आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी से लेकर यूरोप की मॉनिटरिंग टीमें तक इस वक्त भारत की हर हलचल को रिकॉर्ड कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली में हुए धमाके की गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में सुनाई दी है। लेकिन इन सब के बीच जो खबर अभी सामने आई है उसने माहौल पूरी तरह बदल दिया है और इसी वजह से आपसे अपील है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके पूरे देशवासियों तक यह अपडेट पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, क्योंकि आज की खबर वह नहीं जो सिर्फ सुनी जाए बल्कि वह जो पूरी दुनिया को एक नई दिशा में धकेलने जा रही है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत को जिस गति से एक्टिवेट करना शुरू किया है उसे देखकर अब न सिर्फ पाक बल्कि उसका साथ देने वाले मुल्क भी सकते में आ गए हैं। अभी तक भारत केवल रिटेलिएशन की बात कर रहा था, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद भारत ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ रिटेलिएशन नहीं होगा, यह एक्शन होगा और वह एक्शन ऐसा होगा जिसकी योजना महीनों पहले तैयार की जा चुकी थी। इस वक्त जो इंटेलिजेंस अपडेट मिला है उसके मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 को डीएक्टिवेट करते हुए एक नया ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन पक। यह वही ऑपरेशन है जिसकी चर्चा बंद कमरों में महीनों से चल रही थी, लेकिन इसको सक्रिय करने का आदेश सिर्फ एक सबसे कड़े हालात में ही दिया जाना था और दिल्ली की घटना ने उसी आदेश को ट्रिगर कर दिया है। पाक और तुर्की दोनों ही इस समय ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। काबुल में जो ऐलान किया गया उसने इस्लामाबाद को हिला दिया, क्योंकि तालिबान ने पहली बार खुलकर यह कबूल किया है कि वह अब भारत के साथ सीधी बातचीत के फॉर्मेट में जाना चाहता है और उस बातचीत के लिए उसने पाक की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। यही वह झटका है जिसने पाक की हालत कमजोर कर दी है और इस कमजोर हालत में भारत ने अपना मोर्चा खोलते हुए उन सभी ठिकानों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं। इजरायल ने इस पूरे खेल को ऐसे मोड़ दिया है जिसकी कल्पना पाक ने कभी नहीं की होगी। इजरायल ने भारत के लिए अपने हथियार डिपो खोले हैं, आइस ब्रेकर मशीनों से लेकर कई ऐसी मिसाइलें जो अब तक दुनिया ने सिर्फ डिफेंस एक्सपो में देखी थी, वे मिसाइलें भारत के पश्चिमी क्षेत्र में डिप्लॉय हो रही हैं। इस बदलाव को अमेरिकी सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया है और यह वही वजह है जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे हरकत में आए हैं। उन्होंने अमेरिकी सुरक्षा परिषद को यह राष्ट्रपति की बात परिषद का आराम कर दिया है, निर्देश दिया है कि भारत की हर गतिविधि पर 24 घंटे की निगरानी रखी जाए, क्योंकि आने वाले कई घंटों में भारत कुछ ऐसा कदम उठा सकता है जिसे रोकना किसी भी मुल्क के बस की बात नहीं होगी। दिल्ली धमाके की गूंज लाल किले से निकलकर इस्लामाबाद तक पहुंची और अब हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद से लेकर आंकड़ा तक दहशत फैल चुकी है। पाक दावा कर रहा है कि उसका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक एक देश का नाम खोल रही है, यह साबित करती हुई कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसमें जिन मुल्कों के नाम सामने आए हैं उनमें वह मुल्क भी शामिल हैं जो हमेशा दुनिया के सामने खुद को शांति के पैरोकार बताते थे। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि भारत किसी भी नाम को अनदेखा नहीं करेगा। भारत ने एयर स्पेस को लिमिटेड कर दिया है। यह पहला संकेत था कि भारत किसी बहुत बड़े कदम को अंजाम देने की तैयारी में है। पश्चिमी क्षेत्र में किसी भी फ्लाइट को बगैर भारत की अनुमति के उड़ान भरने की मंजूरी नहीं है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत के संभावित एक्शन के समय कोई भी कॉमर्शियल फ्लाइट नुकसान की चपेट में न आए। इस फैसले ने साफ कर दिया कि भारत अब बातचीत की भाषा में नहीं बल्कि एक्शन की भाषा में जवाब देने जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि भारत के इस बार के रिएक्शन के लिए न पाक तैयार है और न तुर्की। भारत ने पक से सटे क्षेत्रों में जो सैन्य हलचल बढ़ाई है वह अब किसी भी सामान्य रेड अलर्ट से कहीं अधिक है। भारत ने अपने सबसे पावरफुल डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट किए हैं, ब्रह्मोस के वॉरहेड मॉड्यूल लोड कर दिए गए हैं और ये सिस्टम फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। टैंकों की सबसे भारी टुकड़ी हाई स्पीड में वेस्टर्न सेक्टर में पहुंच गई है और यह वही संकेत है जो बताता है कि भारत सिर्फ चेतावनी की स्थिति में नहीं बल्कि पूरी तरह एक्शन में है। इसी बीच वह खबर आई जिसने माहौल पूरी तरह बदल दिया। पाक की राजधानी इस्लामाबाद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इजरायल ने एक बड़ा ड्रोन स्ट्राइक अंजाम दिया। यह हमला 6 ठिकानों पर किया गया और सभी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह
संदेश था। इजरायल ने पहले ही पाक को फोन करके चेतावनी दी थी कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचोगे तो भारत से पहले इजरायल से निपटना पड़ेगा, और इजरायल ने बिल्कुल वही करते हुए उन ठिकानों को चुन लिया जिनकी जानकारी उसने महीनों पहले जुटा रखी थी। तुर्की की भूमिका ने इस आग में घी का काम किया। तुर्की ने इजरायल के खिलाफ जो पॉलिसी अपनाई उससे इजरायल पहले ही गुस्से में था, और जब उसे पता चला कि तुर्की पाक की मदद कर रहा है तो मामला पूरी तरह बदल गया। इजरायल ने फैसला लिया कि भारत और इजरायल दोनों के दुश्मनों से अब संयुक्त रूप से निपटा जाएगा, और इस ऑपरेशन की शुरुआत इस्लामाबाद के बाहर हुए ड्रोन स्ट्राइक के साथ हो चुकी है। पाक इस वक्त दुनिया को यह दिखाने में लगा है कि वह एक शांतिप्रिय मुल्क है, लेकिन उसके अंदर चल रही हलचल कुछ और कहानी बयां कर रही है। इस्लामाबाद के अंदर सैन्य अफसरों की मीटिंग लगातार चल रही है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। जनरल मुनीर, जो भारत को धमकियां देते थे, अब अपने मुल्क के अंदर अपने ही सैन्य ठिकानों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि भारत की तैयारी सिर्फ शुरुआत है और आने वाले 48 घंटे पूरे दक्षिण एशिया के लिए निर्णायक होने जा रहे हैं। भारत ने तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है, और इस अलर्ट का मतलब सिर्फ यह नहीं कि भारत सतर्क है, बल्कि यह कि भारत किसी भी पल आगे बढ़ सकता है। यही सस्पेंस दुनिया को हिला रहा है, क्योंकि भारत की अगली चाल क्या होगी यह किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तय है कि भारत ने जो तैयारी की है वह किसी छोटे स्तर के मिशन के लिए नहीं है। यह तैयारी वैसी है जैसी सिर्फ इतिहास बदलने से पहले की जाती है। भारत द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम को लेकर दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों में जो बेचैनी दिखाई दे रही थी, उसका कारण अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। जो घटनाएं पिछले 48 घंटों में हुई वे केवल शुरुआत थीं। भारत द्वारा अपने एयर स्पेस को सीमित करना, पश्चिमी क्षेत्र में नागरिक उड़ानों को रोकना, तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पक से सटे क्षेत्र में भारत द्वारा अपने मिसाइल सिस्टम और भारी टैंक टुकड़ियों को जिस तेजी से तैनात किया जा रहा था वह किसी छोटे रिएक्शन का संकेत नहीं था, बल्कि यह उस बड़े एक्शन की तैयारी थी जिसकी भनक अमेरिकी खुफिया एजेंसी को भी लग चुकी थी। और इसी वजह से अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तत्काल रिपोर्ट भेजी थी कि आने वाले कुछ घंटों में भारत कोई असाधारण कदम उठा सकता है। लेकिन भारतीय डिफेंस विशेषज्ञ जानते हैं कि भारत की कोई भी सैन्य तैयारी यूं ही नहीं होती। हर कदम के पीछे एक शानदार रणनीति होती है, और इस बार की रणनीति में एक ऐसा मोड़ था जिसके बारे में न पक को अंदाजा था और न तुर्की को। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को रोककर ऑपरेशन पक शुरू किया था। यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह ऑपरेशन एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजिक कार्रवाई थी जिसमें जमीनी सेना से लेकर वायुसेना और नौसेना तक तीनों शाखाएं शामिल थीं, और इनके साथ एक और पार्टनर था जो पिछले कई महीनों से भारत के साथ छाया की तरह काम कर रहा था, और वह पार्टनर था इजराइल। भारत अचानक इतनी तेजी से अपनी सैन्य गतिविधि क्यों बढ़ा रहा है, लेकिन अब उस सस्पेंस का जवाब धीरे धीरे साफ होने लगा है। भारत ने न केवल पक के अंदर मौजूद 4 प्रमुख ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि पीओके में भी 8 महत्वपूर्ण लोकेशन पर एक साथ कार्रवाई की। यह कार्रवाई इतनी तेजी से और इतनी सटीकता से हुई कि पक की सेना को समझने तक का मौका नहीं मिला कि हमला आखिर कहां से आया। पीओके के कई इलाकों में भारतीय विशेष बलों ने जिस तरह ऑपरेशन को पूरा किया वह अब दुनिया भर की सैन्य अकादमियों में स्टडी का विषय बनने जा रहा है। भारतीय विशेष बलों ने सिर्फ ठिकानों को नष्ट नहीं किया, बल्कि वहां मौजूद उन दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और कमांड कम्युनिकेशन का भी कब्जा किया, जिनके आधार पर भारत को यह पता चला कि दिल्ली में हुए धमाके के पीछे कौन से संगठन, कौन से अधिकारी और किन मुल्कों की एजेंसियां शामिल थीं। यह जानकारी मिलते ही भारत ने फैसला लिया कि अब बातचीत के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इजरायल ने इस पूरे मामले में भारत का साथ उसी स्तर पर दिया है जिस स्तर पर कभी भी किसी देश ने भारत का इस प्रकार समर्थन नहीं किया था। तेल अवीव से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने न केवल भारत के लिए अपने हथियार डिपो खोले, बल्कि अपने सबसे अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम भी भारत को सौंपे। यही वजह थी कि इस्लामाबाद के बाहर जो 6 ठिकाने ध्वस्त हुए वे ऐसी तकनीक का परिणाम थे जिसे आज दुनिया के सिर्फ 2 मुल्क ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन सिर्फ हमला नहीं थे, वे इलेक्ट्रॉनिक जैमर, इंफ्रारेड टारगेटर और हाइपर स्पीड गाइडेड वेपन पॉड्स के साथ आए थे। इतना उन्नत सिस्टम पहली बार दक्षिण एशिया में इस्तेमाल हुआ है। तुर्की की भूमिका इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ा ट्रिगर बनी। तुर्की ने पक को सपोर्ट करते हुए इजरायल के खिलाफ जो गतिविधियां शुरू की थीं, उन्होंने इजरायल को पूरी तरह नाराज कर दिया था, और एक बार जब इजरायल का रुख बदल गया तो उसने साफ कह दिया कि भारत का दुश्मन अब इजरायल का दुश्मन है। इसका मतलब यह था कि जो लड़ाई पहले भारत और पक तक सीमित थी,
वह अब भारत और इजरायल की साझा रणनीति में बदल चुकी थी। यही वजह थी कि इस्लामाबाद पर हमला करते हुए इजरायल ने यह सुनिश्चित किया कि संदेश सीधा और स्पष्ट जाए कि यह कार्रवाई केवल भारत के समर्थन में ही नहीं बल्कि इजरायल की अपनी सुरक्षा नीति के तहत भी की गई है। भारत की तरफ से जो गतिविधियां सीमावर्ती इलाकों में रिकॉर्ड की गईं, वे सिर्फ सैन्य हलचल नहीं थी। भारत ने उन इलाकों में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के साथ साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम को भी तैनात कर दिया था। यह संयोजन एक पूर्ण युद्ध की स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी सैटेलाइट ने देखा कि भारत ने बॉर्डर के कई किलोमीटर तक अपने इन्फेंट्री कॉरिडोर को एक्टिव किया है और टैंक रेजिमेंटें तेज गति में आगे बढ़ रही हैं। यह तैयारी उस समय की याद दिलाती है जब भारत ने पहले भी पड़ोसी मुल्कों को कड़े संदेश दिए थे, लेकिन इस बार भारतीय तैयारी सिर्फ संदेश देने के लिए नहीं थी बल्कि उससे आगे बढ़ने के लिए थी। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि भारत ने ऑपरेशन पक को सिर्फ पक के खिलाफ लॉन्च नहीं किया था। यह ऑपरेशन एक मल्टी फ्रंट दबाव बनाने वाला ऑपरेशन था जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, इजरायल और मध्य एशिया के कई देशों की खुफिया एजेंसियां भी शामिल थीं। काबुल से आई खबर ने इस्लामाबाद को हिला दिया क्योंकि तालिबान ने साफ कहा कि वह अब भारत के साथ सीधे संपर्क में रहेगा और पाकिस्तान की भूमिका को वह मान्यता देने को तैयार नहीं है। यह बयान पक के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका था। जब राजधानी इस्लामाबाद के बाहर ड्रोन हमला हुआ तो पक के सैन्य नेतृत्व को समझ आ गया कि अब वह इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकता और यही वह बिंदु था जहां उसका मनोबल टूट गया। भारतीय सेना का असली लक्ष्य न केवल उन ठिकानों को तबाह करना था जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते थे, बल्कि उन नेटवर्क्स को भी ध्वस्त करना था जिन पर पक और तुर्की दोनों मिलकर काम कर रहे थे। इजरायली ड्रोन स्ट्राइक ने उन नेटवर्क्स को पूरी तरह पंगु कर दिया। भारत ने उसके तुरंत बाद उन जमीनी ठिकानों पर कार्रवाई की जहां से भारत पर हमले की योजना बनाई गई थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पक के अंदर एक नहीं बल्कि 13 से ज्यादा लोकेशन पर हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक की तैयारी करते हैं ली है और उनमें से कई लगभग निष्पादित की जा चुकी हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत की अगली चाल क्या होगी। क्या भारत अब भी आगे कार्रवाई करेगा या अभी जो ध्वंस हुआ है उसी से उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। भारतीय सैन्य सूत्रों से जो संकेत मिले हैं वे बताते हैं कि भारत की इस कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं था बल्कि एक ऐसी स्थिति बनाना था जहां पक और तुर्की दोनों ही भविष्य में भारत के खिलाफ किसी भी साजिश के बारे में सोचने से पहले 10 बार सोचें। कुछ रिपोर्ट यह भी बताती हैं कि भारत ने पक के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अस्थायी रूप से जाम किया है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कोशिश न कर सके। जो सबसे बड़ा खुलासा अब सामने आया है वह यह है कि भारत ने ऑपरेशन पक के तहत पूरे पश्चिमी फ्रंट पर जो स्ट्राइक फोर्स तैयार की है वह सिर्फ कुछ घंटे में किसी भी गहराई तक जा सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर सुरक्षा नहीं बल्कि गहराई में जाकर कार्रवाई की नीति पर काम कर रहा है। यह नीति भारत ने पहले भी अपनाई है, लेकिन इस बार जो तैयारी दिख रही है वह पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और शक्तिशाली है। दुनिया भर के ग्लोबल मीडिया चैनल लगातार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वह पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा बदल सकता है। यूरोपीय एजेंसियां भी भारत की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन वे यह भी मान दिखा रही हैं कि भारत की सुरक्षा परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं जहां प्रतिक्रिया देना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन चुकी है। अब इस पूरे ऑपरेशन का वह हिस्सा सामने आने वाला है जिसके बारे में पक, तुर्की और उनके सहयोगियों ने शायद सोचा भी नहीं था। भारत ने एक नए प्रकार की साइबर स्ट्राइक भी की है जो पक के महत्वपूर्ण सर्वर नेटवर्क पर असर डाल रही है। यह स्ट्राइक इतनी साइलेंट थी कि पक को पहले 8 घंटे तक पता ही नहीं चला कि उसके कई मंत्रालयों के सर्वर फेल क्यों हो रहे हैं। यह उसी मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन का हिस्सा था जिसके तहत भारत एक ही समय में जमीन, हवा और साइबर तीनों मोर्चों पर काम कर रहा था। दिल्ली धमाके के बाद भारत ने जो बदला लिया वह केवल हमला नहीं था, वह एक रणनीतिक संदेश था। यह संदेश सिर्फ पक और तुर्की को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वाले किसी भी मुल्क के लिए भारत की प्रतिक्रिया अब पहले जैसी सीमित नहीं होगी। भारत ने दिखा दिया कि वह 48 घंटे में वह सब कर सकता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इस पूरे अपडेट को देखते हुए आपसे फिर अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद, जय भारत और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि यह संदेश पूरे देश में पहुंचे कि भारत एकजुट है और अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर है।